स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आपका 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम और सीडीपीओ का एग्ज़ाम क्या है, हो चुका है। और सभी लोग को पता होगा कि आपका 67वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन था कि आपका पेपर लीक होने की वजह से क्या है, अब सभी के जहन में यही चल रहा है कि आपका दोबारा आखिर पेपर कब होगा। और ये जो हम बताने जा रहे हैं कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है, एक अनुमान के आधार पे बताने जा रहे हैं ये कब तक हो सकता है। ठीक है। और जिनको दिक्कत होता है वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, चूँकि कुछ को लगता होगा कि अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक अनुमान के आधार पे जो मुझे लग रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि सीडीपीओ जैसा सवाल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या 67वीं बीपीएससी का जो अगला जो एग्ज़ाम होगा, आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, क्या वो सीडीपीओ जैसा जो सवाल पूछा गया था सेम क्वेश्चन वैसा ही होगा क्या। तो इस तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर 67वीं बीपीएससी कब होने वाला है। चूँकि बहुत लोग को लग रहा है कि आपका जून में होगा, लेकिन जून में देखिएगा आपका क्या है कि डेट जो है जाके फिक्स है। सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका टीचर वाला जो वैकेंसी था, ठीक है, आप देख सकते हैं टीचर का जो वैकेंसी, तो बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु क्या है, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25/6, यानी आप देख सकते हैं कि 25/6 आपका ये क्या है आपका कि बुक हो चुका है। ठीक है। जो पहले ये एग्ज़ाम था, देख सकते हैं 31/5 को जो था, ये अब 26/6 को हो गया, नहीं जून चला गया, शिफ्ट कर गया। तो जाहिर तौर पे आप ये देखिएगा कि आपका जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो खाली नहीं है। और बीपीएससी को ऐसा भी मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही। दूसरा देखिएगा, जो आपका बीपीएससी के अंतर्गत जो आपका जो था ऑडिटर का एग्ज़ाम, वो भी देखिएगा जून के लास्ट मंथ में क्या है, ये भी संभावित है मेंस का एग्ज़ाम। तो बीपीएससी के पास और भी कामें हैं। ठीक है। तो ये निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जून में जो आपका पेपर है, बीपीएससी नहीं लेने जा रही है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो जितने भी डेट है वो फिक्स हो रखे हैं। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हेडमास्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है शनिवार के दिन, उस तरह से ये भी कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी के पास क्या है, एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम करना है, लेना है इनको, तो उसके लिए क्या इनको पुलिस प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ती है। और उन सबको क्या है कि कोऑर्डिनेट करके ही, यानी जो समन्वय बनेगा उसके बाद ही इन लोग डिसीजन लेंगे। हालांकि ये डिसीजन आज ही होने वाली थी मीटिंग में, लेकिन आज हुई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि जैसे कि बार बार चर्चाएं आ रही थी कि परीक्षा के लिए अब छात्रों को लंबा करना होगा इंतजार। जिस दिन लीक हुआ था उसके बाद ही ये मामला आया था कि मिनिमम बोला गया था कि आपका 3 माह का समय लगेगा। जैसे कि आप मई हो गया, मई से जून, जून से जुलाई, यानी 3 माह के अंतर्गत। लेकिन जो सचिव हैं बीपीएससी के, तो उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम क्या है, हम भी कभी छात्र थे, वो भी क्या है कि बोल रहे थे कि जल्द ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया कि आपका जून लास्ट में नहीं होने वाला है। ये एग्ज़ाम जो है जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होने की प्रबल संभावना है। एक और न्यूज़ आया था कि रद्द पीटी मानसून के पहले होने की संभावना है। लेकिन क्या है, ये भी बहुत कम ही उम्मीद जताई जा रही है कि आपका मानसून तो देखिएगा कि पहले बोला तो मानसून तो आप समझिए इस महीने के लास्ट में भी आपको देखने को मिल सकती है, या 27 मई को एंट्री करने जा रही है। और जून में तो लगभग आपका मानसून प्रवेश ही कर जाता है। लेकिन जो मेरा तर्क है, आपका एग्ज़ाम जो आपका जुलाई सेकेंड वीक से पहले नहीं होने जा रहा है, और उतना ही जाएगा भी, क्योंकि देख रहे होंगे सारा रेट भी क्या है कि बीपीएससी ऑलरेडी कब्जे में कर चुकी है। अब देखिए, दूसरा जो मेरा टॉपिक था आज का कि क्या सीडीपीओ जैसा प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा जाए। देखिए, ये जो सवाल जाहिर तौर पे उठना भी चाहिए, चूँकि बीपीएससी के द्वारा इन दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन एक आप बात बताइए कि 55 सीटें थी और इनको लगभग 600 से 700 ही रिजल्ट देने वाली है, तो भीड़ को छाँटने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो भीड़ को छाँटने के लिए देखिएगा कि जहाँ आप पिछली बार का भी कट ऑफ देखिएगा तो 98 नंबर गया था कट ऑफ आपका जनरल वालों को, और इस बार भी उम्मीद है कि उसी के इर्द गिर्द रहने वाली है कट ऑफ। तो जाहिर तौर पे आपका जो बीपीएससी क्या है, क्वेश्चन जानबूझ के टफ बनाई है, क्योंकि जो कट ऑफ नहीं तो आपका क्या है 125 प्लस भी जा सकता था। तो इन तमाम चीज़ों पे क्या है बीपीएससी ध्यान रखती है, और इसलिए पेपर को ऐसा सेट किया गया था। दोनों का पैटर्न एक ही है, लेकिन क्या है 67वीं बीपीएससी में देखिए जैसा प्रश्न का ट्रेंड रहा है वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। 67 बीपीएससी में जैसा कि आप लूसेंट पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, उसी से आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है।
जो कि यूपीएससी वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, या आपको जो 11th-12th का सतीश चंद्रा की जो बुक आती है उसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, कि उससे भी देखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। एक यूजीसी नेट की देखिएगा, वहाँ से भी हिस्ट्री में देखिएगा कि जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका स्टेटमेंट बेस्ड, वो सब भी आप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो। करेंट अफेयर के लिए देखिएगा, जैसा कि एज इट इज पूछा गया था, जो लोग डेली बेसिस या आप जो मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का, अगर उसको भी आप फॉलो करते हैं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे आप एनटीपीसी का देखिए पैटर्न अलग होता है, तो एनटीपीसी का पैटर्न क्या बीपीएससी पे लागू नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था, सेम क्वेश्चन है कि दोनों बीपीएससी के द्वारा ही लिया जा रहा है, लेकिन क्या है, दोनों का क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए होता है क्योंकि आयोग को लड़के को छांटना है। अगर इजी देंगे तो कट ऑफ उनको 125-30 चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट उनको कम लेने हैं, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन क्या है, टफ सेट किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके मन में बिल्कुल ही हमें लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होगा भी तो क्लियर कर लिया कि दोनों का पैटर्न एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। आप निश्चित तौर पे आप लुसेंट और घटना चक्र नहीं पढ़े, और ज़्यादा होता है तब स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो, उसी से आपका काम चल जाएगा 67वीं यूपीएससी में। और आपके पास 2 मंथ का एक टाइम है, अभी से भी लग जाइए। और जुलाई सेकेंड वीक तक क्या है आपका 67वीं यूपीएससी होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।